Yes. Thank you. Is it easy to move around or like? Yeah, don't worry. Leave me to it. Thank Okay. you. So we've got delivery. कैसा भाई? तबीयत? थोड़ा ठीक ठाक सा. अरे तो गाइस यहाँ पे काम होना है कल ये, तो यहाँ पे टाइलिंग लगनी नहीं. अभी तो बहुत बुरी हालत है, तो अभी डिलीवरी आई है जस्ट. आ जाओ अंदर, आ जाओ, मैं चाय बना देती हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग. तो अभी आपने सुबह देखा हम लोगों की आँख कैसे खुल गई. लाइक आई थिंक अराउंड 8 बजे होंगे अभी. एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है. मैं आपको सारे अपडेट्स देती हूँ. अभी फ़िलहाल भानु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है. आई थिंक उसको शायद बार बार ना स्टमक में पेन हो रहा है. तो कल भी उसने ऑफ लिया था आई थिंक वर्क से, कुछ एक आधी कॉल से ली थी. एंड रात को ही वॉज फीलिंग बेटर. जो भी घर पे दवाई वगैरह अवेलेबल थी मैंने उसको वही दी. अभी कह रहा है कि हल्का सा बेटर है एंड उसको चाय चाहिए. वैसे वो चाय बिल्कुल नहीं पीता है, तो उसका मन कर रहा है चाय पीने का, तो मैं भी चाय बनाऊंगी. ही इज़ मोर ऑफ अ कॉफ़ी पर्सन. तो ऑब्वियसली 2 दिन से तो कुछ भी ना, टी कॉफ़ी कुछ भी नहीं, हम लोग मतलब कुछ भी नहीं पी रहा था वो. तो भानु एक साथ में टोस्ट बना दो बेबी, टोस्ट, ताकि दवाई तो खाने खा लियो. और अगर ज़्यादा हो तो फिर जीपी पे प्लीज़ दिखाते हैं. इन द मीन टाइम ये देखो 1 टन की मिट्टी आई है बाहर. ओके सहते मेरी चाय बन रही है एंड टोस्ट हो रहा है. तो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ. बहुत ही खौफनाक अपडेट है क्योंकि हमारे साथ एक हादसा हो गया था. तो हमारे घर पे ना कल काम शुरू हो रहा है कल से, लाइक अलमारियों का और बाहर का मैंने आपको दिखाया. तो एक तरफ पे हम लोग लाइक पैटियो टाइल्स करवा रहे हैं, एक तरफ पे आई एम स्टिल गोइंग फॉर लाइक नाइस प्लांट्स जो कि मैनेजेबल हो और अच्छे लगे घर के बाहर भी, क्योंकि पहले बहुत बुशेस थी एंड अंदर भी काफ़ी काम होना है. तो बहुत कुछ चल रहा है एंड इनसे कोऑर्डिनेट करना इट्स नेक्स्ट लेवल थिंग. इसी चीज़ में जब हम अपने घर पे काम करवा रहे हैं और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे साथ एक हादसा हो गया गाइज. क्या हादसा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मतलब मैं उस समय ऑनेस्टली, मेरी चाय उबल रही है, चाय को हल्का कर देते हैं. तो मैं फटाफट से आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे भानु को जाके देनी है. तो बेसिकली हुआ क्या था, भानु के ऑफिस में केचप की बॉटल थी और मैं सीढ़ियों में नीचे जा रही थी. तो मैंने कहा मुझे केचप की बॉटल पास कर दे, मैं नीचे जा रही हूँ. तो भानु ने बोला ये ले पकड़ ले. तो मैंने कहा नहीं तो मुझे कैच करवा. उसमें पता नहीं मुझे कौन सा क्रिकेटर बनना था या पता नहीं क्या बनना था मुझे. तो उसने मुझे बोला आर यू श्योर कर लेगी. मैंने कहा यस कर लूँगी. तो उसने बहुत ही प्रेशर से और हाई उस पर फेंकी और मैं कैच नहीं कर पाई. और वो पूरी केचप की बॉटल स्टेयर्स के कोने पे गिरी. वो ढक्कन उसका खुला हुआ था, टूटा हुआ था, और वो एकदम शार्प पॉइंट पे लग के ऐसे टप्पे खाते खाते नीचे गिरी. और पूरी दीवार पे केचप, पूरे कारपेट पे केचप हो गई थी गाइज. जब ये हुआ ना, सच में मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया था, क्योंकि एवरीवेयर इट वाज जस्ट केचप. उस बॉटल में इतनी केचप आई कहाँ से, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. भानु को मैंने फटाफट भेजा, वो कारपेट क्लीनर का था हमारे पास, ख़त्म होना था, वो ले गया. और मैं दीवारें साफ़ करने लग गई. इतने में दीवारों का तो खैर वही हुआ, लेकिन कारपेट पे ना वो केचप ज़्यादा देर तक रहे, उसको आने में 15-20 मिनट लग गए. एंड वो दाग इतना ख़तरनाक था. तो हम 2 दिन से उस पर लगे हुए थे. अब बाकी के अपडेट्स मैं आपको थोड़ी देर में देती हूँ, बट 2 दिन से इतना नाइटमेयर लगा हुआ. बेचारी की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी कल. तो मैं खुद ही कल सब कुछ करे जा रही थी. बट फिलहाल ऊपर चलती हूँ एंड आपसे ये जो इसके बारे में जो चर्चा है वो कंटिन्यू करती हूँ अभी थोड़ी देर पे. हाँ जी दोस्तों, तो फिर आ गए हम वापस. एंड भाई वो केचप वेचप तो चलो छोड़ो, अभी बंदा हमारा थोड़ा ठीक फील कर रहा है. ठीक है, केचप का सदमा हट रहा है हल्का हल्का, बट इट्स फाइन. तो केचप के सदमे से बीमार हुआ है. नहीं, पागल है क्या? कुछ आई थिंक गलत खा लिया मेरे हाथ में. यार पता नहीं यार, बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं है. पता नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन्फेक्शन ही है इसको, माइल्ड स्टमक इन्फेक्शन है. बट अपेरेंटली हम कुछ जज नहीं कर पा रहे किससे हुआ. पीनट्स का पैकेट तूने खाया था? आई थिंक हो सकता है ना, कुछ पता नहीं क्या, वी कैन नॉट जस्ट टेल. बट एनीवे अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा है. बंदे ने उठते ही चाय मांगी. जनरली स्टमक इन्फेक्शन में मन नहीं करता चाय वाय पीने का, और ये तो खैर वैसे ही नहीं पीता. मैं बनाता हूँ चाय, पीता नहीं हूँ. एग्जैक्टली. तो आई थिंक वो ऐसा होता है ना, क्रेविंग हो रही होगी इसकी चाय की. बट यू आर फीलिंग, यू आर लुकिंग मच बेटर. तो इसलिए यार मैं ना कल इतना सोच रही थी. आई नो. अरे यार मतलब आप समझ जाओ ना, वो तो मैं भी वैसे तो क्रैप भी लग रहे हैं, सुबह सुबह उठे हैं. तो इसलिए मैं कल इतना व्लॉग करना चाह रही थी. बट एक तो वो केचप वाला सदमा था, और ये बेचारा हमारा बंदा ठीक नहीं था. मैं ना एकदम कट ऑफ हो जाती हूँ सोशल मीडिया से जब भी कुछ ऐसा होता है ना, पता नहीं क्यों. एनीवे
मैं आपको दिखाती हूँ अभी। भानु कह रहा है कि काफी ठीक हो गया। भानु के हिसाब से कुछ नहीं दिख रहा, अभी सब कुछ ठीक है। हाँ, मुझे मेरी आंखें हैं, मुझे दिख जाते हैं। मुझे अभी भी थोड़े येलो येलो स्टेन्स हो गए, रेड येलो में बदल चुके दिख रहे हैं। जो दीवारें और कारपेट और छतें वतें लाल थी ना पहले, वो सब हट चुका है। एवरीथिंग फाइन आई थिंक सो। गाइस मैं लिटरली इतना रो रही थी ना जब ये हुआ था, मतलब मुझे समझ में आता कि मेरे साथ ये क्या हो गया। ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ क्या, पूरी हाई सीलिंग, पूरी हर जगह पे। मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे क्या क्या हुआ था। बट फिलहाल ना हमें जाना है, जो हम मशीन हमने रेंट पे ली थी, डॉक्टर रग डॉक्टर, वो हमें वापस करनी है। उसका 24 आवर्स रेंट पे हमने ली थी। तो हम सोच रहे हैं जब लेकर आए तो हम अपने इस वाले रूम में भी उसको कर ही देते, कारपेट डीप क्लीन हो जाएगा। तो ये करने के बाद फिर हम चलेंगे एंड मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि ये हादसा एक्चुअली में हुआ कैसे था, मतलब किधर हुआ था, और एग्जैक्ट आपको सब कुछ दिखाएंगे। हादसा किसी और के साथ ना हो तो अच्छी बात है। बिल्कुल भी ना हो। गाइस सो जैसे ही ये हादसा हुआ तो सबसे पहले मैंने ये यूज़ किया, बिकॉज हम लोग हमेशा यही यूज़ करते हो। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा, क्योंकि एक तो इसकी हमें कम से कम 3-4 बॉटल्स यूज़ करी, बट कुछ मतलब आई थिंक फर्स्ट लेयर इसने अच्छे से हटाई, बट इट वॉज स्टिल वेरी डिप्रेसिंग टू सी, बिकॉज मार्क्स तब भी थे। फिर उसके बाद इसी का एक वैनिश में आता है, वो भी यूज़ किया। दैट वाज लाइक वो भी कुछ इतना खास नहीं था। उसके बाद हम लोग लेकर आए रग डॉक्टर। तो रग डॉक्टर एक मशीन होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले रुको। सो ये रही मशीन, क्योंकि हमारे पास अभी ये मशीन आई हुई है तो हम अपने इस बेडरूम में भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें वापस करने जाना है। तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। आप यहाँ पे लिक्विड इसका डालते हो विद वाटर, वार्म वाटर। तो ये पानी जो उसका जो डिटर्जेंट वाला लिक्विड होता है वो स्प्रे करता है कारपेट पे, एंड साथ में उसको सक भी करता है, राइट, वैक्यूम भी करता है। तो आपका कारपेट बेसिकली डीप क्लीन भी हो जाता है। तो अभी हम ये सिर्फ डीप क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं, और सारा गंदा पानी यहाँ पे आता है, एंड इतना ज़्यादा वो काला पानी होता है, लाइक अब हमारा मन करे हम पूरे घर पे ही कर दे। तो हम जितने रूम्स हम कर सकते हैं हम अभी करेंगे। एंड ये जो है ये लिक्विड उसमें डलता है। सो दिस वॉज इफेक्टिव, बिकॉज उस समय थोड़ा लाइट येलो हो गया था, लेकिन अब हम सुबह उठे हैं तो हमें बहुत लाइक कुछ दिख ही नहीं रहा, बहुत, मेरी आंखें फिर भी देख पा रही हैं। और ये स्पॉट, ये प्री ट्रीटमेंट पर लाइन्स में करते हो। ये देखो जरा, बिल्ली हमारे घर में घुस जाती है बाहर से। उसी इसको बाहर निकाल यार। मुझे इसका नाम नहीं पता। I don't even know her name. कम आ जाओ कम। अरे बाहर जाओ, देखो केचप से दीवार गंदी करी हुई है आपने। प्यारी तो है यार, पता है ये हमारे घर में कितनी बार घुस जाती है, गार्डन में भी आती रहती है, इतनी बार डरा के भगाया, जाती नहीं। It's fine. Hey guys, so quick update. So we have Wayne back here. Wayne, you can say hi here. So what are we doing? We're doing the bead in Scotia. Yeah. So basically what happened was कि last time जब ये आप देख रहे हो ना, जो white beading लगी है, so we actually asked for the grey one. So last time it wasn't available. So as you know, just कि मुझे पूरा floor complete चाहिए था, we cannot use it without this. So they replaced, they just temporarily did this one, but अभी वो change करने आया ताकि room finish हो सके, and उसके बाद we can start with the wardrobe thing. ओके सो अब आते हैं भाई केचप वाले हादसे पे। जब वो गिरी तो वो एजेस पे आई थिंक ऐसे ऐसे करते करते नीचे गिरी। तो ये आप वॉल देख सकते हो, ये वाला तो दाग बिल्कुल नहीं गया, और ये पूरे मतलब वॉल पे स्पॉट्स थे बहुत सारे। तो मैंने टेम्परेली क्लीन करे, बट वो येलो हो चुके हैं एज यू कैन सी हियर। एंड सामने वाला भी जो ये वाला जो एरिया है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू कॉल पेंटर्स वाइट वॉश के लिए। एंड उससे भी खतरनाक चीज़ जो हुई थी, जो कि मैं बहुत खुश हूँ कि अभी इतना कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2-3 स्पॉट्स आए थे कुछ, दीवार पे तो हुआ ही हुआ, दीवार के तो वी कैन कॉल समबडी टू वाइट वॉश, जो कि हमें करवाना पड़ेगा। बट उससे खतरनाक चीज़ हुई थी कारपेट पे, यहाँ पर आए थे स्टेन्स, एंड सीढ़ियों पे आए थे। तो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा अभी भी येलो जहाँ पे हुआ है, तो वहाँ पे पूरा बहुत सारा रेड था। बट इससे ज़्यादा हम ऑनेस्टली नहीं कर सकते, हमने काफ़ी बार इसको क्लीन करा है। मेरे पास वो स्पॉट ट्रीटमेंट अभी भी पड़ा है, जो प्री ट्रीटमेंट था वैक्यूम मशीन से पहले करने वाला। तो आई कीप यूजिंग दैट। अभी तो पूरा ड्राई हो चुका है ये, बट फ्यूचर में आई कीप डूइंग दैट, तो होपफुली और लाइटन अप हो जाएगा, बिकॉज इससे पहले ये बहुत ज़्यादा डार्क था। बट इट इज़ व्हाट इट इज। बट ऑनेस्टली जब ये हुआ था तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी। इट्स नॉट परफेक्ट बट स्टिल नॉट एज बैड एज इट वॉज बिफोर। भाई मेरी हालत तो बन जाना, मैंने अभी जाके बस नहाती हूँ, फटाफट से रेडी होती हूँ। तो हमें ना वैसे भी कारपेट जो है वो चेंज करवाना ही करवाना है, बिकॉज यहाँ पे हमें हर जगह कारपेट ही मिला था, मतलब एक्सेप्ट किचन का जो फ्लोर है। लेकिन अभी मतलब हमें पता है हमें कैसा चाहिए, बट जिन रूम्स में मुझे कारपेट नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कारपेट है एंड यहाँ पे भी कारपेट है। अब यहाँ पे मुझे फ्लोरिंग करवानी, जैसे कि हमने ऊपर मैंने करवाई है वॉक इन वार्डरूम में, बट
हमें बेड मेरा ग्रे है, अब ये वाला बेड जाएगा उधर, तो यहाँ पे नया बेड आएगा जब भी हम लेंगे, तो उसके हिसाब से मुझे फ्लोरिंग करवानी है। तो वो सब चीज़ें ना, अब मुझे अभी कलर्स ही नहीं पता, तो आई डोंट वांट कि सब कुछ ग्रे ग्रे ही हो जाए, ऑल्दो आई रियली लाइक दैट कॉम्बिनेशन, बट क्या पता वही हो रहा हो एंड में, बट उसके लिए एक थॉट प्रोसेस सोचना पड़ेगा कैसे किधर क्या चाहिए, तो इट्स टू सून टू चेंज इट। एंड पहले वी वांट टू फोकस ऑन अलमारियाँ यार। अभी जैसे मेरी किचन सेट नहीं है एंड मुझे वो भी करनी है, मैंने IKEA से काफ़ी कुछ सामान मंगवाया है, ऑर्गेनाइजर्स वगैरह, लाइक डब्बे डुब्बे, तो वो वाला व्लॉग भी जल्दी आ रहा है। बहुत कुछ चल रहा है घर को लेके, इस हौच पौच में जब केचप गिर जाती है आपके कारपेट पे, तो आप सोच सकते हो क्या किस चीज़ से गुजरे होंगे हम। उसका नाम हम रखेंगे कैच अप, क्योंकि तू कैच करने जाती थी वो। सीरियसली नाइस पन दो। गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं एक्चुअली कंटेंट बनाने लग गई थी सीधा। मेरी एक आँख में मस्कारा है, एक आँख में मस्कारा नहीं है, तो ये क्लियरली दिख रहा है। अभी मुझे दूसरी आँख पे भी लगाना है एंड थोड़ा सा एक रील मुझे और बनानी है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ एंड घर को देखती हूँ। सुबह जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर वाले फ्लोर पे जो बीडिंग चेंज हो रही थी बॉर्डर्स पे स्कर्टिंग के पास, तो उधर उस वाले रूम में बाहर थोड़ा सा मैस हो गया है। ऑल्दो ही वॉज़ वेरी वेरी केयरफुल, बट जब काम होता है तो कहीं ना कहीं से मिट्टी मिट्टी आई जाती है, तो वो क्लीन करना है एंड या दैट्स इट। ओके गाइस, सो अब जाके टाइम मिल रहा है कि मैं अपने फ्लावर्स डाल सकूँ, फ्रेश फ्लावर्स या आर्टिफिशियल फ्लावर्स को थोड़े दिनों के लिए साइड करते हैं। इसमें आ जाएगा हमें तो लगता है, मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं इसके लिए। आ जाएगा, आ गया, मतलब ऐसे वो फूल नहीं पाएंगे शायद, तो खोल देना, ये प्लास्टिक निकाल दे। अब ये वो है ना, कलियां इनको भी पूरा वो क्या बोलते, फूलना नहीं बोलते, फ्लरिश होना है, खिलना है, फ्लावर्स को खिलना है, तो उसके लिए वी शुड गिव देम सम स्पेस। तू बीमार नहीं होना चाहिए, तू बीमार होता है तो भाई हमें सच में डर लगता है। मेरे को तो सच में होल पड़ जाते हैं जब भानु बीमार होता है। कोई नहीं, बेडरूम से किचन तक आ गए तो प्रोग्रेस नहीं, आज तो ठीक लग रहा है। ओके, तो ये भर लिया हमने अपने वाज, गमले में पानी मेरा फूड। ओके, मैं अभी जाऊंगी मॉल। एक्चुअली अब थोड़ा सा घर का सामान ना देखना शुरू करती हूँ, डेकोरेशन का बहुत चाहिए तो खैर बहुत कुछ है। ऐसा लगता है कि भगवान ना छप्पड़ फाड़ दे, और ऐसे मतलब कुछ गिनती वाली अमाउंट नहीं है, बहुत सारे पैसे ऐसे आ जाए कि उर्वशी ये वाले जो पैसे ये सिर्फ अपना घर सजाओ, डेकोरेट करो बस ऐसे। मानो बता कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो याद है ना सेल्फी जिसमें दिखाए थे, हैरिस में दिखाए थे आपको, 4,000 पाउंड के नहीं 32,000 पाउंड की भी हमने आपको कटलरीज दिखाई थी, याद है ना? वो तो वो लेनी नहीं है क्या हमने? वो नहीं लेनी मेरे को, जितना बड़ी छप्पड़ फट जाए वो नहीं लेनी, तू भी खा इसको फूड यार देखो, मतलब इफ यू विल एम फॉर क्या बोलते हैं द स्टार्स, मम्मी ने क्या बात करी, एट लीस्ट लैंड फॉर द मून। एग्जैक्टली, तो बात अगर हम 4,000 पाउंड की करेंगे एक कप की, तो हम 40 पाउंड का, 400 पाउंड का कहीं तो पहुंचेंगे। फ्लावर फूड, तो ये फ्लावर्स को फ्रेश रखता है काफी दिनों तक, कटा नहीं है। मैं स्टाइल जब मारती हूँ मुझे लग रहा था कि हैशटैग फेल हो रहा है, मैंने बताया नहीं था कि कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मेरा पोपट होता है, कोई बात नहीं, घर वाली बात है आपसे। आप और हमें तो लेंगे वो क्रॉकरी इतनी महंगी वाली, और कौन लेगा, उन्होंने जो सजाई है ये क्रॉकरी बैठी हुई है। मजाक कर रही हूँ। एंड देयर गोज माय फ्लावर्स। उसके बाद मैं जा रही हूँ मॉल। मैं थक गई हूँ। थालियां तू लेके आई है, क्या बात है, क्या सामान लिया आज? मतलब बहुत भारी सामान है, कोई शॉपिंग करके थक सकता है क्या? भारी सामान उठा लेना। दे यार, दे अलग नहीं पर दे यार, एक ही बात है। दरवाजा बाद में लॉक होगा, हॉल पहले होगा यहाँ पे। थक गई। अभी दिखाती हूँ गाइस, सब कुछ दिखाती हूँ। ओके गाइस, सो उतने हेवी में बैग्स में ये सब था, तो मैं आपको फटाफट से एक क्विक वो ओवरव्यू दिखा देती हूँ। सो मैंने ये बहुत ही प्यारी सी ट्रे ली है, ये देखो इधर आके क्लोज अप, भानु क्लोज अप। वैसे मेरे पास एक है मार्बल की बोरी, भानु कैन यू शो? This one. लेकिन ये थोड़ी सी और हल्की है, इसमें एक्चुअली बल्कि ये पता भानु ज्यादा जाएगी। ये देख, दिस इज एक्चुअली सिमिलर टू व्हाट वी हैव। ये एक्चुअली वुडी है एंड मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने लिए है गोल्डन और व्हाइट कोस्टर्स, तो इसके ऊपर रख सकती हूँ कुछ भी डेकोरेशन के लिए, या मेरी उसमें ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं, उसमें व्हाइट एंड गोल्ड का पूरा थीम है, तो कहीं ना कहीं मैं यूज कर सकती हूँ। तो ये है जोधपुरी होम से, सीधा इंडिया से आए हैं। भाई सच में पता है, वहाँ पे ना एक होम सेंस में मेड इन इंडिया वाली चीजें काफी मिलती है, वो सारी ऐसी होती है जो मुझे चाहिए होती है। ये मैंने लिया टी लाइट, लाइक कैंडल, क्या बोलते हैं उसको, कैंडल बर्नर, वैक्स बर्नर। तो यहाँ पे आप रखते हो वैक्स, तो मैंने बहुत सारी वैक्सेस लिए फ्रेग्रेंस वाली, और गोल्डन ब्लैक डिफ्यूजर्स लिए मैंने। नाइस। ये मैं अपने सिंक पे रखूंगी। ये मैंने एसोप का साबुन लिया था, तो मेरे को अच्छा सा कुछ होल्डर चाहिए, तो आइदर आई कैन यूज। स्टोरेज के लिए
थोड़ी मैंने वो लिए हैं जार्स लिए हैं, पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन करनी है भाई, कल सामान आएगा भानु IKEA से बहुत सारा। करेक्ट, सो दिस इज बेसिकली अचार के डब्बे। ये हम पहले भी यूज़ करते हैं, हमारे पास एक है, बहुत अमेजिंग होता है ये सिलिकॉन वाला, तो यू नो जस्ट तड़के वड़के के लिए, सब कुछ खाना वाना बनाने के लिए। या मैंने, और हाँ ये भी एक ब्लू कलर के कप, मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। उसको क्या बोलते हैं जो मोरक्कन ब्लू होता है? मैजरेल। हाँ, मैजरेल ब्लू, Yep, एग्जैक्टली। found it. मैंने एक और ट्रे ली थी बट आई थिंक शायद मैं ये वापस करूँगी, मिरर वाली, देखते हैं, लेट्स सी। तो फिलहाल बस इतना है। तो एक तरफ बन रहा है चुकंदर और संतरे का जूस जो कि भानु ने बनाया है यहाँ पे, एंड भानु कुछ कहना चाहता है कि ये जूस उर्वशी ने बनाया है, मैं बस ऐसे बीच में आके हाथ दे दिया, मैंने बनाया पूरा। सेकंड टाइम बन रहा है, बेसिकली मशीन गंदी हो रही थी, हमने कहा जो सब्जियां वब्जियां पड़ी हैं सब घुसा दो अंदर, बना देते हैं, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस बनता है तो इसमें आराम से कल के लिए भी चल जाता है, कड़वा नहीं होता जूस। एंड दूसरी तरफ बन रहा है बहुत ही अनहेल्दी चीज़ जो कि मैं खा रही हूँ, ramen नूडल्स, बिकॉज यार भानु का तो अभी तेरा पेट ठीक हुआ अभी ना, काफी बेटर है, काफी ठीक हो गया, बट he's gonna eat sandwiches। या एंड देन सैंडविच के साथ मेरे को केचप चाहिए होगा, तो मेरी दीवार पे भी है और कारपेट पे भी है, सो मैं कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगा। केचप का नाम नहीं लेना प्लीज गाइस, केचप का नाम नहीं किसी भी लेना। सॉस का नाम नहीं लेना, कुछ दिनों तक हमारे दिमाग में वो सदमा बैठा हुआ है, वो ट्रॉमा अब जाने में टाइम लगेगा। Exactly. So basically भानु is gonna have sandwich, उसके पेट पे थोड़ी लाइट है, like he is enjoying that। तूने and I think lunch में खिचड़ी खाई थी इसने, Yes, मैंने बनाई थी, और मैं फिर बना रही हूँ अपने लिए नूडल्स, बिकॉज मैं बहुत लेजी हूँ कुछ भी लाइक प्रॉपर खाना बनाने के लिए। हमारा लव आइलैंड आने वाला है, हम फटाफट जा रहे हैं लव आइलैंड देखने, और धुआं आ रहा है यहाँ पे, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। Alright guys, तो हम टीवी भी देख चुके हैं, लव आइलैंड देखे थे हम, एंड तो guys, कुछ कॉफीज अरेंज कर रही है, वापस काम पे लग गए हैं, अरेंजमेंट करते हैं, कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे नहीं, डिश वॉशर चल रहा है, हालत खराब हो रही है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हम बस दुआ करो जो मार्क रह गए हैं वो भी कम हो जाए। पता हो कैसे कम होंगे? जो माप का कलर है वही वाला बटन दबाओगे तो होंगे। वो ठीक है, फिर लगा वो दोबारा से वो गिर जाए उस पे। सब्सक्राइब का बटन दबाओ, मैं ये बोलना चाहता हूं। मतलब लाल रंग मुझे सिर्फ सब्सक्राइब पे पसंद है, बस इतना ध्यान रखिए, मुझे केचप कुछ नहीं पसंद है। और कल से हमारे घर पे फिर से काम शुरू हो रहा है, उसकी सारी अपडेट्स आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस, एक और चीज, सो हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं Q&A वीडियो के साथ। हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिससे वी आर श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो Q&A फिलहाल इतना बस आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये कि आपको Q&A मतलब आपको जो भी हमसे क्वेश्चंस पूछने किसी भी चीज के बारे में, आप वो क्वेश्चंस हमसे पूछो। मैं इंस्टाग्राम पे टैब भी छोड़ूंगी, मुझे खांसी आ रही है। कोई नहीं, आप इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछो एंड कमेंट्स में भी क्वेश्चन पूछो। जब तक ये खांस रही है तब तक आप क्वेश्चंस टाइप कर लो अपना, एंड देन छोड़ दो। लेकिन आप लिख देना ये Q&A वाले क्वेश्चंस है, तो मैं उनको कलेक्ट करती रहूंगी। तो अभी कमिंग व्लॉग्स में हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करो, वहां पे भी मैं Q&A टैब छोड़ूंगी, जो होता है वो वाला स्टिकर, यूट्यूब वाले Q&A से रिलेटेड, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है फन। तो फिर बस मेरा हाथ सारे क्वेश्चन पूछ डालो कि जो आप पूछते हो, वीजा कैसे लगा, भानु यहाँ पे कैसे आया, मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनी, क्या जो भी मन में डाउट है सब पूछो, ठीक है? चलो ओके भानु प्लीज क्या सब्सक्राइब का बटन कौन सा रंग का होता है? लाल रंग का होता है, इसको दबा दो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।